भाई देखिए, हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग नरेशन का पार्ट पढ़ रहे थे। नरेशन में हमने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। असर्टिव इंट्रोगेटिव हमारा खत्म हो चुका है, इम्परेटिव पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो आइए, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसको आप लोग बार बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक, नोट्स बना लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आगे ये देखते हैं हम उसके आगे। अब तो देखिए, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। देखिए, यदि इम्परेटिव सेंटेंस में यदि इम्परेटिव सेंटेंस में सर आ जाए, क्या है, सर आए, प्लीज आए या काइंडली आए। यदि इम्परेटिव सेंटेंस में हमारा क्या क्या है, सर आए, प्लीज आए या काइंडली आए। ठीक, तो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सेट जो होगा वो रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, रिक्वेस्टेड में। ठीक, क्या रूल हमारा है, यदि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है, सर आए, प्लीज आए, काइंडली आए, तो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक, क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेट होगा वो किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में, केवल और केवल रिक्वेस्टेड में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए हमारा सर लगा है, प्लीज लगा है, काइंडली, ये कब हम लगाते हैं, जब हम किसी से क्या करते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तब हमारा ठीक वहां पर रिक्वेस्टेड में बदलता है। ठीक, तो क्या नियम है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस में सर आए, प्लीज आए, काइंडली आए, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेट होगा वो किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में। और क्या होता है इसमें, आप जानते हैं कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर टू लगाते हैं, बाकी सारा परिवर्तन हम उसी तरह से, इसमें टेंस रहेगा नहीं। ठीक, टेंस रहता नहीं, अगर पर्सन कोई आता है तो चेंज करेंगे, बाकी टेंस का इसमें कोई झंझट नहीं है। ठीक, आइए लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कुछ हम। ही सेड टू हिज टीचर, ही सेड टू हिज टीचर, कामा इन्वर्टेड कामा में सर गिव मी, सर गिव मी योर बुक, सर गिव मी योर बुक। तो देखिए, ही सेड टू हिज टीचर, उसने अपने टीचर से कहा सर गिव मी योर बुक, कि सर मुझे अपनी बुक दीजिए। तो भाई अपने टीचर से कहा उनकी बुक मांगने के लिए, तो बुक भाई मांगेगा अपने टीचर से तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट ही करेगा ना। ठीक, ऑर्डर तो देगा नहीं, एडवाइस तो देगा नहीं। ठीक, तो इसलिए ये क्या, यहाँ पर क्या होगा, रिक्वेस्टेड में रिपोर्टिंग वर्ब का सेट बदलेगा। क्यों, क्योंकि सर, प्लीज, काइंडली इन तीनों में से कोई एक आया है, तो सर आ जाएगा, प्लीज आएगा, काइंडली आएगा, तो सेट किसमें चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में। तो सेट के स्थान पर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर, ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाते हैं इसमें, टू। और ये देखिए सर और प्लीज, ये सर होगा, प्लीज होगा, काइंडली होगा, इनको इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, हटा देंगे। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि इसका भाव हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर सर, प्लीज, काइंडली की जरूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए टू हो गया, टू के बाद हम वाक्य को वर्ब से शुरू करते हैं। मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है तो क्या हो जाना चाहिए, हिम। योर सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, हिज टीचर, इसलिए क्या होगा, हिज बुक। ठीक, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी सेड टू हर फ्रेंड, शी सेड टू हर फ्रेंड, प्लीज गिव मी योर नोटबुक्स, प्लीज गिव मी योर नोटबुक्स। ठीक, तो ध्यान दीजिए, उसने अपने फ्रेंड से कहा, क्या कहा, प्लीज गिव मी योर नोट बुक्स,
कृपया मुझे अपनी नोटबुक्स दे दो। ठीक, तो भाई प्लीज करके कहा है अर्थात रिक्वेस्ट ही कर रही है। ठीक, और जब रिक्वेस्ट कर रही है तो सेट किस में चेंज हो जाएगा, सेट टू को रिक्वेस्टेड में आप चेंज कर देंगे। तो सी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड, सी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड, कामा में अगर कामा हटाकर क्या लगाएंगे, टू, और प्लीज हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो सर प्लीज काइंडली ये सब हट जाता है। टू गिव, अब देखिए मीट फर्स्ट पर्सन, सी के अनुसार क्या हो जाना चाहिए, हर। योर सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, हर फ्रेंड। देखिए सी ने अपने फ्रेंड से कहा था यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी लड़की है, इसलिए क्या होना चाहिए, हर नोट बुक्स। ठीक, आई बिलीव कि आप लोग का ये सही होगा, समझ में आया होगा। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, देखिए हर फ्रेंड है मतलब क्या होगा, लड़की है। ठीक, लड़की है इसलिए यहाँ पर इसलिए हर हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एग्जांपल, सी सेड टू मी काइंडली हेल्प मी, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या आया, काइंडली आया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सी सेड किसमें बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड। ठीक, सी रिक्वेस्टेड मी, कामा में अगर कामा हटाकर क्या लगाते हैं, टू। अब काइंडली आया है, काइंडली हट जाएगा। टू के बाद वर्ब हेल्प हो गया, मी फर्स्ट पर्सन, सी के अनुसार क्या हो जाना चाहिए, हर। ठीक, यहाँ पे सी है इसलिए मी के स्थान पर क्या होगा, हर होगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, माय फ्रेंड सेड टू द प्रिंसिपल, कामा में गाँव में, सर गिव मी, सर ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। देखिए माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने प्रिंसिपल से कहा कि सर मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। ठीक, तो छुट्टी मांग रही है तो अर्थात रिक्वेस्ट करके ही मांगेंगी ना। ठीक, तो माय फ्रेंड सेड किसमें चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, कामा में कामा हटा कर क्या लगता है, टू, सर हट जाएगा। अब देखिए आगे, ग्रांट मी है फर्स्ट पर्सन, प्रिंसिपल के अनुसार क्या हो जाना चाहिए, हिम। फर्स्ट पर्सन सॉरी माय फ्रेंड के अनुसार तो क्या हो जाना चाहिए, हिम। लिव फॉर 2 days, फुल स्टॉप। ठीक, तो रूल आप लोग को समझ में आया होगा। क्या था रूल, कि इफ इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक, इफ इन इंपरेटिव सेंटेंस सर प्लीज काइंडली, ठीक, सर प्लीज काइंडली आर इंक्लूडेड, देन रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, चेंज इनटू रिक्वेस्टेड। किसमें चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में रिपोर्टिंग वर्ब का सेट जो होगा चेंज होगा। कामा में कामा हटाकर टू लगाएंगे, और ये जो सर प्लीज काइंडली होगा उसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे। ओके, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट रूल इसका। अब देखिए कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव की तरह लगते हैं। कुछ इंपरेटिव सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं जो देखने में किस तरह से लगते हैं, इंट्रोगेटिव की तरह लगते हैं। इंट्रोगेटिव की तरह लगते हैं कहने का तात्पर्य क्या है, इसकी मीनिंग क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इस तरह से कुछ इंपरेटिव सेंटेंस भी ऐसे होते हैं जो इंट्रोगेटिव की तरह लगते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, लेकिन वह इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इसलिए नहीं होते कि क्योंकि ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनसे विनम्रता पूर्वक की गई प्रार्थना का बोध होता है, और जब विनम्रता पूर्वक की गई प्रार्थना का बोध होगा अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब होगा, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक,
तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इंट्रोगेटिव की तरह लगते हैं, लेकिन वह इंट्रोगेटिव होते नहीं हैं, वे इम्परेटिव सेंटेंस ही होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनसे विनम्रता पूर्वक की गई प्रार्थना का बोध होता है, अर्थात रिक्वेस्ट का भाव आता है। ठीक, और जब रिक्वेस्ट का भाव आता है तो भाई कौन सा सेंटेंस होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। और जब इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो हम उसे इम्परेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाएंगे, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का सेट हमारा किस में चेंज हो जाएगा? रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। ठीक, रिक्वेस्टेड में। और कामा कामा हटाकर हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक, देखिए कैसे एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। He said to me, would you please lend me your book? तो देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी बुक दोगे? ठीक, प्लीज करके कह रहा है, और जब प्लीज करके कह रहा है भाई तो लग कैसे रहा है? देखिए इंट्रोगेटिव उड से प्रारंभ हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस लग रहा है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है? प्लीज लगा है कि क्या तुम मुझे अपनी बुक दोगे? प्लीज करके बोल रहा है ना। ठीक, तो कौन सा सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हो जाएंगे? देखने में तो इंट्रोगेटिव की तरह लगेंगे, लेकिन क्या होंगे? इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। और जब इम्परेटिव सेंटेंस होंगे तो हम इम्परेटिव की तरह इसको बनाएंगे। क्या करते हैं? सबसे पहले सेट किस में चेंज हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। क्यों रिक्वेस्टेड में किए? क्योंकि यहाँ देखिए प्लीज बोल रहा है, ठीक, और रिक्वेस्ट का भाव भी आ रहा है, ही रिक्वेस्टेड मी, कामा हटाकर टू। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ है, टू के बाद लिखे क्या? तो मैंने देखिए इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से प्रारंभ होता है, और इसमें मेन वर्ब क्या है? ये आपका लेंड है। तो जो आपका मेन वर्ब होता है वही जगह से वाक्य प्रारंभ करेंगे। तो हो जाएगा आपका टू लेंड मी फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार क्या हो जाना चाहिए? हिम। योर सेकेंड पर्सन मी के अनुसार तो क्या हो जाना चाहिए? माई। मी ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस, योर पॉजिटिव केस है इसलिए पॉजिटिव केस, बुक। ठीक, अब कहेंगे ये कहाँ चला गया? वुड यू प्लीज। वुड यू प्लीज का भाव हमने यहाँ पर रिक्वेस्टेड में लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू हिज ब्रदर, हर ब्रदर, कुड आई यूज योर फोन। ठीक, तो देखिए उसने अपने भाई से कहा कि कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन प्रयोग कर सकती हूँ? ठीक, यहाँ देखिए कुड से प्रारंभ हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह लग रहा है। लेकिन कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि क्या मैं तुम्हारा फोन प्रयोग कर सकती हूँ। ठीक, जब आप किसी से कोई चीज मांगोगे या उसकी चीज का यूज करोगे तो भाई रिक्वेस्ट करोगे ना कि हाँ मैं आपकी चीज ये यूज कर सकती हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक, या मैं इस चीज को ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, तो आप रिक्वेस्ट करके ही, विनती करके ही उस चीज को लेंगे या यूज करेंगे। ठीक, इसलिए ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव की तरह लगते हैं, लेकिन ये इम्परेटिव होते हैं क्योंकि इनसे विनम्रता पूर्वक की गई प्रार्थना का बोध होता है। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा? शी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर, शी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर, कामा हटाकर टू। उसके बाद क्या मैंने कहा? मेन वर्ब से। मेन वर्ब क्या है? यूज। यूज योर सेकेंड पर्सन हर ब्रदर के अनुसार तो क्या हो जाना चाहिए? हिज हर ब्रदर, मतलब यहाँ लड़का होगा इसलिए हिज है। ठीक, तो आई होप आप सभी को ये रूल समझ में आया होगा। इस रूल को समझ लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बार बार रिवीजन करिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए हमारे वर्ड पावर के सीरीज हम इसको आगे बताते हैं, और आई होप सभी लोग ये वर्ड मीनिंग लर्न कर रहे होंगे एग्जाम के लिए। ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। थोड़ा थोड़ा हम लोग याद करेंगे, रोज याद करेंगे,
ताकि थोड़े थोड़े से हमारा बहुत सारा कुछ याद हो जाए। और एक अचानक सडनली कोई चीज़ आप याद करने जाएंगे तो वह याद नहीं होगी। तो एक दो बार वीडियो को देख लेंगे, अच्छी तरह से आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक, आइए देखें आज का हमारा पहला सिनोनिम्स है डिलिबरेट। इसका मतलब होता है विचार पूर्वक। कहीं कहीं पर देखेंगे डिलिबरेट मतलब जानबूझकर भी होता है। ठीक, तो इसका सिनोनिम्स होगा थॉटफुल, इंटेंशनल और कॉशंस। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, इसका सिनोनिम्स होगा ड्यून, डेमोलिश और डिवेस्टेड। नेक्स्ट सिनोनिम्स हमारा है डिसोलेट मीन्स होता है निर्जन, इसका सिनोनिम्स होगा सॉलिटरी, नेग्लेक्टेड, ड्रेरी, लोनली, बारेन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक, लगभग कई एग्जाम में ये वर्ड आ चुका है। डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय, इसका होता है फर्म डिसीजन, विल, जजमेंट, रिजोल्यूशन। नेक्स्ट सिनोनिम्स हमारा है डिजास्टर मीन्स होता है घोर संकट, मतलब बहुत बड़ा संकट, इसका सिनोनिम्स होगा मिसफॉर्चून, कैटेस्ट्रॉफी, कैलेमिटी। ठीक, तो आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। डिलिबरेट मीन्स विचार पूर्वक। ठीक, इसका सिनोनिम्स थॉटफुल, इंटेंशनल और कॉशस। दूसरा है डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, सिनोनिम्स होगा ड्यून, डेमोलिश, डिवेस्टेड। तीसरा है डिसोलेट मीन्स होता है निर्जन, इसका सिनोनिम्स होगा सॉलिटरी, नेग्लेक्टेड, ड्रेरी, लोनली और बैरेन। डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय, इसका सिनोनिम्स होगा फर्म, डिसीजन, विल, जजमेंट, रिजोल्यूशन। अगला है डिजास्टर मीन्स होता है घोर संकट, इसका सिनोनिम्स होगा मिसफॉर्चून, कैटेस्ट्रॉफी, कैलेमिटी। ठीक, तो बढ़िया से इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।